चलो, गुड मॉर्निंग ऑल। क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक देखा था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये अपने को आज अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ दिस। देखो, इसमें सिंपल सा रूल है। आपके पास कोई फ्रैक्शन है p अपॉन क्यू एंड दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू a अपॉन b। दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू a अपॉन b। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन आप क्या करोगे, देन इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो इस रूल के अकॉर्डिंग, p प्लस क्यू, यानी इन दोनों टर्म को ऐड कर दो, अपॉन p माइनस क्यू, इन दोनों टर्म को माइनस कर दो, इक्वल टू होगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। दिस इज सिंपल जो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल है। इसमें आपके पास ये दो आपके पास फ्रैक्शन है p अपॉन क्यू इक्वल्स टू a अपॉन b है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है देन यू कैन राइट दोनों का सम अपॉन दोनों का सब्ट्रैक्शन इक्वल टू दोनों का सम अपॉन दोनों का सब्ट्रैक्शन। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट जो है, अब आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हेडिंग डालो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक का मतलब आपके पास नंबर होंगे, एडिशन करोगे उनका। प्रोग्रेशन का मतलब प्रोग्रेस होती रहेगी। प्रोग्रेस मतलब अगर आपके पास जैसे मान लो एक टर्म ये है a, फिर इसमें कुछ आप ऐड करते हो यानी a प्लस 1, देन इसमें कुछ और ऐड करते हो a प्लस 2, देन कुछ और ऐड करते हो a प्लस 3, देन और ऐड करते हो a प्लस 4, और इस तरह से आगे ये चलती जाती है। मान लो n टर्म तक ले आ जाते हो आप, a प्लस n माइनस 1, यहाँ तक ले जाते हो आप इसको, है ना। आप इसको यहाँ तक ले जाते हो। अब देखो, ये आपके पास क्या है, एक टर्म है, ठीक है। अरिथमेटिक मतलब आपको प्लस माइनस करना है। अरिथमेटिक सिंपल मीन आपको प्लस माइनस करना है। प्रोग्रेशन का मतलब है इस टर्म में आप कुछ माइनस करोगे, कुछ ऐड करोगे, तो नेक्स्ट वाली टर्म्स आपके पास आती जाएंगी, एक प्रोग्रेस होती रहेगी, ठीक है। ये आपके पास इस तरह की टर्म जब आती हैं तो उनका एडिशन करना होता है अपने को। एडिशन आपके जैसे न्यूमेरिकल आएंगे उनमें आपको क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। जैसे अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे उसमें हम एडिशन करेंगे, तो ये आपके पास जो टर्म्स हैं इनका एडिशन करना है अपने को। लेकिन आप बोलोगे चलो ठीक है, दो टर्म होती तो हम ऐड कर लेते, a 2a प्लस 1 हो जाता, तीन टर्म होती तो भी ऐड कर लेते, 3a प्लस 3 हो जाता। लेकिन ये तो n टर्म आ रही है, n टर्म का अपन कैसे वो करेंगे, n टर्म का एडिशन अपने को देखना है। ये प्रोग्रेशन है तो टोटल नंबर कितना आएगा वो अपने को देखना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो कॉमन फॉर्म है वो कॉमन फॉर्म लिखो आप। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कॉमन फॉर्म ये है आपके पास, कॉमन फॉर्म ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ AP। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये कॉमन फॉर्म आपको लिखनी है। अब देखो, अरिथमेटिक की कॉमन फॉर्म क्या होगी, जैसे मैंने यहाँ पर ही बताया आपको, a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, ये मैंने बताया है। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d प्लस एन सो ऑन। ध्यान देना, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म है बेटा, इसको ध्यान रखना, nth टर्म है ये, ठीक है। nth टर्म है ये, nth टर्म है। लेकिन आप बोलोगे सर वहाँ पर n-1 क्यों आया है। अगर n टर्म बोल रहे हो तो यहाँ पर n-1 क्यों आया है, बिकॉज आपके पास एक टर्म आप ये ले चुके हो ऑलरेडी। आप इसका और इसका सम करोगे तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म है और ये n-1 टर्म है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है और ये n-1 टर्म है। अगर ऐड करोगे 1 प्लस n-1 कैंसिल हो जाएगा, टोटल टर्म कितनी आएंगे आपके पास, n। और हमने यही बोला था कि आपके पास कितनी है, n टर्म है। ये टोटल टर्म्स कितनी है, n। इसलिए ये वाली टर्म आपके पास क्या आएगी, ध्यान रखना, a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है बेटा ये सभी को। चलो, अब देखो, आपके पास ये तो कॉमन फॉर्म हो गई AP की।
कॉमन फॉर्म हो गई। अब इसका एडिशन करना है अपने को। एडिशन के लिए फॉर्मूला क्या है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ए है ये तो क्या है, फर्स्ट टर्म, आपको पता है ए तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए, ठीक है। उसके बाद डी जो है, डी ये कॉमन डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी जो सक्सेसिव टर्म है उनका डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब आप इसको और इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसको और इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसको और इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा। कॉमन डिफरेंस आप बोल सकते हो n+1 टर्म माइनस n टर्म, n+1 टर्म माइनस nth टर्म। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कैसे होगा। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो आप कॉमन डिफरेंस क्या निकालोगे, n की वैल्यू आपके पास क्या है, आप अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो ये सेकेंड टर्म है, यानी सेकेंड टर्म माइनस ये क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, a प्लस डी माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, a, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, d, d आ गया। यानी दो सक्सेसिव टर्म का जो है डिफरेंस कितना आ गया, d आ गया। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। देखो अब इसमें ये तो आपने कर दिया कि ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म। अब आपके पास ये d जो है, ध्यान रखना d जो है कांस्टेंट आना चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म अगर आप लोगे तो ये भी क्या आना चाहिए आपके पास, d ही आना चाहिए। जैसे आपके पास ये है a+3d है, a+3d थर्ड टर्म a+2d है, सॉरी a+2d थर्ड टर्म है, माइनस सेकेंड टर्म, माइनस सेकेंड क्या है, a+d, कितना हो जाएगा बेटा, ये a से कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस d, दैट इज इक्वल टू d। यही आ रहा है। इसी तरह से आप आगे वाली टर्म को भी ले सकते हो, a+3d माइनस a+2d, इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस 2d आपके पास क्या आएगा, d। यानी कोई भी दो सक्सेसिव टर्म लोगे उनका जो डिफरेंस आपके पास कॉमन अगर आता है, दैट इज सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो आपको दो चीज़ें देखनी है, फर्स्ट टर्म और उसके बाद में कॉमन डिफरेंस ये देखना होता है। क्लियर है ना। अब इसका हम एडिशन कर रहे हैं, इसका एडिशन करेंगे तो एडिशन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, एडिशन का फॉर्मूला देखते हैं। देखो एडिशन का फॉर्मूला यानी सम ऑफ AP, आप हेडिंग डालना सम ऑफ AP, सम ऑफ AP, ठीक है। सम ऑफ AP यानी SN बोल दूं मैं, SN मतलब nth टर्म का एडिशन है, सम n टर्म का है, दैट इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, nth टर्म, ये हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। अब जो थोड़ी देर पहले अपन ने AP ली थी, a+d, a+2d, a+3d एंड सो ऑन, अपन ने बोला था a+n-1 इंटू d, ये लिया था, ठीक है। इसमें आपके पास अगर फर्स्ट टर्म आप ये लेते हो, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी, nth टर्म आपके पास क्या है, ये वाली है, दोनों को ऐड कर दो, Sn आ जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है a प्लस nth टर्म क्या है a+n-1 इंटू d, दैट इज अपन लिख सकते हैं इसको n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये इसका बेटा सम हो जाएगा, AP का सिंपल सम हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आप ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलो अब इस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, आप वो करना ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए।
ये फॉर्मूला मैं नहीं करता हूँ, यही लिखा रहने देता हूँ। चलो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? AP आपके पास क्या बनेगी? AP इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस एंड सो ऑन, nth टर्म आ जाएगी। अब इनको आप ऐड करके बताओ मुझे कितना आएगा। फटाफट बताओ। ये आपके 12th क्लास में टॉपिक है, उस टॉपिक में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो अभी मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करवा रहा हूँ और जीपी करवा रहा हूँ, इनकी आपको 12th में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है ना? ये यहाँ पर आप कैसे करोगे? AP आपके पास क्या हो जाएगा? AP आपके पास हो जाए इसका सम क्या हो जाएगा? SN इक्वल टू क्या होगा? n/2 क्योंकि n टर्म है तो n/2 हो जाएगा, इनटू फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है n, बस हो गया n इंटू n+1/2। ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है भाई सभी को ये? हाँ भाई, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, बताओ क्लियर है? आगे चलो। यस सर। चलो वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, इसमें आपके पास नेक्स्ट जो है वो होगा एक और अपने पास सीरीज़ है और वो है जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ और मैं सीधा लिख देता हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको सिंपली आप शॉर्ट फॉर्म में जीपी बोलते हो। ठीक है, इसकी क्या तो फॉर्मेशन होती है, किस तरह से ये होती है, और इसका सम क्या होता है वो अपने को देखना है। तो चलो फटाफट देखते हैं। इसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है, इसकी फॉर्म होती है फर्स्ट टर्म a, देन AR, देन AR स्क्वायर, AR क्यूब, देन एंड सो ऑन AR। बताओ n आएगा या n-1? n-1 आएगा या? वेरी गुड, n-1 AR n-1 आ जाएगा। इसमें फर्स्ट टर्म ये है, a जो है फर्स्ट टर्म है, ठीक है। R जो है वो कॉमन रेशियो है, R इक्वल टू है कॉमन रेशियो, ध्यान रखना ये R है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब है वहाँ पर तो देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप ये ले रहे थे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस ले रहे थे। यहाँ पर रेशियो लोगे थर्ड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, यानी जो आपके पास नेक्स्ट टर्म है उसका प्रीवियस के साथ रेशियो लोगे। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो आपके पास AR सेकेंड टर्म है अपॉन A फर्स्ट टर्म है, क्या आएगा आपके पास R। ठीक है, इसको और इसका रेशियो लोगे AR स्क्वायर अपॉन AR, कितना आएगा R। यहाँ पर लोगे AR क्यूब अपॉन AR स्क्वायर, दैट इज R। यानी R जो है कॉमन रेशियो है, किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म का आप रेशियो लोगे, दैट शुड बी इक्वल टू R होना चाहिए। तो आप आइडेंटिफाई तब ऐसे कर पाओगे। आपको सीरीज दे दी जाएगी लेकिन आपको पता करना पड़ेगा कि आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर आप दो टर्म का फ्रैक्शन लेते हो देन कांस्टेंट वैल्यू आती है सभी के लिए, तब तो वो क्या होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सम का फॉर्मूला दूसरा होगा, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपके पास दोनों का डिफरेंस जो है वो कॉमन आता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब देखो इसका सम अगर अपन देखें, सम अगर अपने को निकालना हो, इसका सम क्या होगा, इसका जीपी जो है इसका सम आप अगर निकालते हो तो सम के लिए फॉर्मूला लिखो। दो चीज़ें हो सकती हैं आपके पास, एक तो n टर्म हो आपके पास, फॉर एग्जांपल n टर्म हो, यहाँ जैसे n टर्म है,
और एक आपके पास इनफाइनाइट टर्म हो जाएं, इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएं, मतलब ए आर एन टर्म है, उसके बाद और भी टर्म है और भी टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है। दो कंडीशन हो सकती हैं इसमें। तो एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं, वही अप्लाई हो जाएगा इनफाइनाइट वाले के लिए। एक फार्मूला बताता हूँ और उसको अप्लाई करते हैं अगले वाले के लिए। तो सम के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो फार्मूला आपके पास क्या रहेगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये फार्मूला लिख लो बेटा सम का। जीपी इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये फार्मूला होगा। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। अब इस फार्मूले को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। ए आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, आर आपके पास क्या है, कॉमन रेशियो है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। अब देखो अगर आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, इनफाइनाइट। इसी फार्मूले में आपके पास सम ऑफ जीपी आप क्या बोल रहे हो, आपके पास क्या है, ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। आप बोल रहे हो टर्म्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, दैट मीन्स ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर इनफाइनाइट अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर इनफाइनाइट रेज हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज ए अपॉन 1 माइनस आर। सम ऑफ जी पी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ये ध्यान रखना। एक फार्मूला ये है, इसमें एन इक्वल टू इनफाइनाइट रख दोगे तो आपके पास आगे फार्मूला आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलें। चलो इस पे आपको एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ मैं, वो न्यूमेरिकल करना है आपको, ठीक है? और जल्दी से मेरे को आंसर बताना है इसका। आपके पास फार्मूला में लिख रहा हूँ एन टर्म के लिए सम जो होता है ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का मेरे को आप आंसर बताओगे। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड सम ऑफ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन। इस सीरीज़ का मेरे को सम निकाल के बताओ जल्दी से कितना आएगा। और ये आगे दे रखा है अप टू इनफाइनाइट, मैं बोल देता हूँ अप टू इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। इसका मेरे को सॉल्यूशन बताओ कि क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी करो। इसमें देखो आपके पास फॉर्मूला ये है, ए फर्स्ट टर्म है, सम आ जाएगा आपके पास ए, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 1, कंपेयर करते तो फर्स्ट टर्म क्या है ए, यानी 1 आ जाएगा, इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर, आपको टर्म कितनी दी हुई है, इनफाइनाइट टर्म दे दी। देन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो निकालना है आपको। ये वाली टर्म तो आपके पास 0 हो गई, तो ये आपके पास देखो मैं फिर से ऐसे लिख देता हूँ, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 माइनस आर। आर की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी इसमें, आर है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या होगी, कॉमन रेशियो, हाँ बोलो, कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या होगी, 1/2। 1/2। सेकेंड टर्म रेशियो फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म रेशियो सेकेंड टर्म, यानी इसमें कॉमन रेशियो निकालोगे तो देखो 1/2 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 होगा। यहाँ पर 1/4 थर्ड टर्म अपॉन ये क्या हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। 1/8 अपॉन 1/4, 1/8 अपॉन 1/4 1/2 आएगा, राइट। अब आप वैल्यू रख दोगे, सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये वैल्यू तो 0 हो गई आपके पास, और वेरी गुड
आपने आंसर दिया है ए आपके पास 1 है, 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 1/2, 1 अपॉन 1/2 दैट इज इक्वल टू 2। आंसर आ गया आपका, है ना। ऐसे करना है। ये था आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है ये सभी को, या कोई डाउट है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई डाउट है? क्लियर है? हाँ भाई, YSN मेंबर्स, टॉपर स्टूडेंट्स सभी लोग, तमन्ना, शीतल, रक्षिता, बताओ भाई क्लियर है ना सभी को? ये आगे चलूं? यस सर। ओके चलो, नेक्स्ट में है अपने पास। अब नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है वो नेक्स्ट अपना सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कुछ कुछ आपको आता है, लेकिन अपने को कुछ कुछ बाकी फिर से रिवाइज करना है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एंगल। एंगल आपको सिंपल सी पता है एंगल क्या होता है। अगर एंगल को डिफाइन करना पड़े आप क्या बोलोगे कि डायरेक्शन, जब कोई भी बॉडी चेंज करती है तो मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज। कोई भी बॉडी मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, अब ये इस डायरेक्शन में चली गई, अब आप ये मेजरमेंट कर रहे हो कि इसने डायरेक्शन कितनी चेंज की है। यहाँ जा रही थी, यहाँ से इधर जा रही है, दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन कितनी चेंज की उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, दैट इज एंगल। यही होता है एंगल, सिंपल सी बात है। ये बॉडी यहाँ से इस तरह से जा रही है, ये आर्क है आपके पास, एंगल मान लो ये मैंने थीटा बोल दिया, ये रेडियस है बॉडी की, बॉडी का जो पाथ है उस पाथ की रेडियस है। तो एंगल आप डिफाइन करते हो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये डिफाइन करते हो तो आपके पास एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हो गया। एंगल को आप थीटा से डिनोट करते हो, आर्क आपने बोल दी ये एस है तो एस ओवर आर, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात थी। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो एंगल इज टेकन पॉजिटिव। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो तो आपके पास एंगल नेगेटिव होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये लिख रहा हूँ मैं, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल इज टेकन नेगेटिव। सेकंड है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल इज टेकन पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। ठीक है, आप इस तरह से चलोगे तो एंगल आप हमेशा क्या लोगे? पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में। आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो एंगल क्या ले लोगे? नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है अपना इसमें सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर कर रहे हैं, उसके दो सिस्टम है अपने पास, दो तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं। आपको पता है, एक तो आप रेडियन में लेते हो और एक आप डिग्री में लेते हो। रेडियन और डिग्री दो ही एंगल की वैल्यू लेते हो, तो रेडियन और डिग्री दोनों सिस्टम देखते हैं अपन, और उनमें क्या रिलेशन है। भाई कल की जो क्लास थी उसका अगर किसी का मान लो कोई पोर्शन रह गया था तो वो क्लास जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है, आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ले रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल, और इसमें सबसे पहला सिस्टम है सेक्सागेसिमल सिस्टम। नोट तो ये सेक्सागेसिमल सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में एंगल जो मेजरमेंट है एंगल का वो किया जाता है डिग्री में, इसमें किया जाता है डिग्री में। ठीक है, और ये डिग्री आप किस तरह से करोगे? डिग्री मतलब सिंपल याद रखना, एक राइट एंगल है जो, तो राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री। ये तो आपको पता है, राइट एंगल 90 डिग्री है। तो राइट एंगल 90 डिग्री है तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 राइट एंगल
इक्वल टू 90 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल, ठीक है। 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से ये तो डिग्री का सिंबल है, कई जगह ऐसा आता है 60 आर्क मिनट, इसका मतलब होता है आर्क मिनट। ये जो डैश आता है ना, जैसे ऐसे आ जाए 45 डैश, दैट मीन्स आपके पास ये हो जाएगा, जैसे मान लो 45 डैश, तो इस डैश का मतलब मैं बता रहा हूँ क्या होता है, डैश का मतलब होता है आर्क मिनट, आर्क मिनट, ठीक है। आर्क मिनट का मतलब ये है, आपके पास ये जो 90 डिग्री है, यानी 1 डिग्री जो है, जैसे वही बात है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 डिग्री जो होता है उसमें 60 पार्ट होते हैं। जैसे आपके पास मान लो 1 आवर है, 1 आवर में 60 मिनट है, 60 मिनट में आपके पास 1 मिनट में 60 सेकेंड है। ऐसे ही 1 डिग्री जो है इक्वल्स टू होता है 60 आर्क मिनट, ये आपके पास क्या है, आर्क मिनट। कहीं पर यह आ जाए आपके पास 1 आर्क मिनट जो है, ये वाला जो है आर्क मिनट, दैट इज इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड, इसका मतलब होता है इस सिंबल का आर्क सेकेंड। सेम वही टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। वैसे ही 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट और 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकेंड, यानी वो पार्ट कर दिए, 1 डिग्री के 60 पार्ट कर दिए, 1 आर्क मिनट के 60 पार्ट कर दिए, और इस तरह से आपने बता दिया, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी, क्लियर है। आगे चलूँ, चलो उसके बाद में है नेक्स्ट जो है सर्कुलर सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम समझ में आ गया, इसमें रेडियन में लेते हैं, सॉरी इसमें डिग्री में लेते हैं अपन। अगला जो है अपने पास वो है सर्कुलर सिस्टम, जो आप बहुत बार यूज़ करते हो। सर्कुलर सिस्टम, हेडिंग डालो सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। फिर इसमें आपको पूछा ही जाता है, मतलब आप ये बोलोगे सर इसका यूज़फुलनेस क्या है इसकी, इसका मतलब ये है, आपको ये पूछा जाता है कन्वर्ट 5 डिग्री इंटू रेडियन, 5 रेडियन इंटू डिग्री, मतलब एंगल का कन्वर्जन करना हो ना आपको, तब ये अपने पास सिस्टम अपने को यूज़ में लेने होंगे और उस अकॉर्डिंगली अपने को कैलकुलेशन करनी होगी। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम में एंगल का जो मेजरमेंट है, सर्कुलर का मतलब अलॉन्ग द सर्कल, ठीक है। अब उसमें अगर आप डायरेक्शन लोगे, एंगल लोगे, तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप लेते हो रेडियन में। इसमें सर्कुलर सिस्टम में मेजरमेंट जो एंगल का है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, वो किस में होगा आपके पास, रेडियन में, ठीक है। वो किस में होगा, रेडियन में, ठीक है। इसको डिफाइन अगर आपको करना हो, थीटा आप बोलते हो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, यही बोलते हो एंगल आर्क इक्वल, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर ये आर्क अगर 1 मीटर है, रेडियस आपके पास 1 मीटर है, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा, दैट मीन्स इसको आप थीटा को बोलते हो 1 रेडियन, देन एंगल क्या होगा, 1 रेडियन होगा। अगर आपके पास आर्क भी 1 मीटर की हो, रेडियस भी 1 मीटर हो, तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस 1 अपॉन 1, दैट इज 1 रेडियन, ठीक है। यानी आप इसको सिंपली क्या डिफाइन कर सकते हो, इफ इन एनी एंगल आर्क इज 1 मीटर एंड रेडियस इक्वल टू 1 मीटर, देन द एंगल सबटेंडेड इज 1 रेडियन, ठीक है। ये आपके पास रेडियन की डेफिनेशन हो गई। अब बात आती है दोनों सिस्टम में रिलेशन क्या है। भाई आपके पास क्वेश्चन तो सीधा किससे आएगा, ऐसे आ जाएगा, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। मान लो डिग्री कुछ भी दिया, आपको बोल दिया 45 डिग्री इंटू रेडियन, कन्वर्ट, क्वेश्चन ये बोल दिया जाएगा कन्वर्ट 50 रेडियन टू डिग्री, तो क्वेश्चन आपके पास ये आएगा, यानी कन्वर्जन आएगा आपके पास डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। तो उसके लिए आपको ये दोनों बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए थी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें अपन सबसे पहले अगर देखें तो आप ये बोलते हो सर्कुलर सिस्टम में 2 पाई
देखो इसकी पैरामीटर कितना हो जाएगा 2 पाई। अगर ये 2 पाई है वो किसके इक्वल है? अगर अपन देखो एक तो सर्कुलर सिस्टम ले रहे हैं और एक एंगल ले रहे हैं, एंगल किसमें डिग्री में ले रहे हैं, तो आप अगर 2 पाई रेडियन जो लोगे वो 2 पाई रेडियन कितना होगा, मान लो मैंने रेडियन बोल दिया, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 2 पाई, मैं कितना डिस्टेंस चल के आया 2 पाई आर। आप बोलोगे यहाँ से अगर यहाँ तक चल के आएंगे तो डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर, लेकिन रेडियस अगर मैं 1 ले लूँ तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 2 पाई। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 पाई। 2 पाई डिस्टेंस किया है, उसमें मैंने एंगल कितना सबटेंड कर लिया है 360 डिग्री। 360 डिग्री, दैट मीन्स 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। यानी ये तो क्या है रेडियन, रेडियन मतलब आप इसमें सर्कुलर सिस्टम ले रहे हो, सर्कुलर सिस्टम में आपने बताया रेडियन, तो सर्कल में आप आओगे तो कितना होगा 2 पाई आर, रेडियस 1 है तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। वेरी गुड, पाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, यानी 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 ओवर पाई डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा फॉर्मूला ध्यान रखना। डायरेक्टली आपको कन्वर्जन करना हो, रेडियन दे रखा हो तो 180 बाई पाई से आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास वो वैल्यू किस में आ जाएगी डिग्री में आ जाएगी। अगर आपको डिग्री से रेडियन में करना हो तो सिंपल सी बात है 180 डिग्री आप बोल रहे हो कितना है पाई रेडियन, यहाँ से 1 डिग्री कितना आ जाएगा पाई बाई 180। ये लो, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कन्वर्जन जो कर रहे हो आप, वो कन्वर्जन का ध्यान रखना। सिंपल आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, रेडियन अगर डिग्री में कन्वर्ट करे 180 बाई पाई कर दो, अगर आप डिग्री को रेडियन में कर रहे हो तो उल्टा कर दो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है ना यहाँ तक? अब माइक म्यूट करो। चलो अब आपको क्लियर तो है ही, तो अपन इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और क्वेश्चन भी आप कर ही लोगे मेरे को पता है। देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये है सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। सर्कुलर आर्क जो है वो है लेंथ पाई सेंटीमीटर। कोई आर्क है सर्कुलर आर्क, इसकी लेंथ कितनी है पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये पाई सेंटीमीटर है। फाइंड रेडियस आपको दे रखी है 6 मीटर, रेडियस दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, और ये आर्क दे रखी है पाई सेंटीमीटर। आपसे पूछा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री। इस थीटा की वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट थीटा फर्स्ट किस में रेडियन में और सेकंड किस में डिग्री में, आपको कन्वर्ट करना है। चलो करो फटाफट और मुझे बताओ। देखो ये आप अगर पहले ये वाला सिस्टम लेते हो, सर्कुलर सिस्टम लेते हो, सर्कुलर सिस्टम में आपके पास क्या होगा आर्क अपॉन रेडियस। सर्कुलर सिस्टम लेते हो, सर्कुलर सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट किस में करते हैं रेडियन में, यानी आपके पास थीटा इक्वल टू क्या होगा आर्क अपॉन रेडियस। ये होगा आर्क आपके पास कितनी है पाई सेंटीमीटर अपॉन आपके पास रेडियस कितनी है 6। ये किस में आ रहा है, किस में आ रहा है ये एंगल मेजरमेंट, सर्कुलर सिस्टम ले रहे हैं रेडियन में आ रहा है, पाई बाय 6 रेडियन हो गया। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन में तो आ गया रेडियन, भाई ये माइक म्यूट कर लो, पाई बाई 6 रेडियन आ गया आपके पास। ठीक है, रेडियन में, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम में आप क्या लेते हो रेडियन में मेजरमेंट करते हो, आर्क अपॉन रेडियस आपने ले लिया, आपके पास रेडियन में आ गया। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में, यानी 180 बाई पाई से क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। थीटा जो है क्या हो जाएगा पाई बाई 6 इंटू, जब डिग्री रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो 180 अपॉन पाई से हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से कन्वर्जन करना है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको मैं इसी के ऊपर। ये मान लो आपके पास क्लॉक है, ठीक है,
और इसमें 4 PM हो रखे हैं। ये जो आपके पास आवर है ये 4 है और ये यहाँ पर 12 है, ठीक है। 4 PM क्लॉक शो कर रही है, ठीक है। 4 PM क्लॉक शो कर रही है तो मैंने आपको सीधा पूछ लिया ये एंगल बताओ कितना होगा। अगर कोई क्लॉक जो है 4 PM शो कर रही है, ये आवर नीडल है और ये मिनट की नीडल है, आप ये बताओ इसमें एंगल कितना बनेगा। 120 डिग्री। हाँ, एंगल कितना बनेगा। रेडियन डिग्री दोनों का कॉन्सेप्ट लगा दो। आप देखो यहाँ पर ये क्लॉक है, इस क्लॉक के 4 पोर्शन हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा। 115 डिग्री। 150 देखो फिर से चेक करो। आप ये देखो इसमें यहाँ पर देखो ये 12 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 आ जाता है यहाँ पर 120 डिग्री। हाँ, चेक करो। अब आपके पास 3 सेक्शन हो गए, तीनों में आपके पास एंगल कितने हैं, बराबर बराबर हैं, ठीक है। तीनों में एंगल बराबर बराबर है, यानी ये आपके पास कितना है 90 डिग्री, और 90 के 3 सेक्शन कर रखे हैं आपने, यानी ईच सेक्शन कितना है 30 डिग्री, 30 और ये 30, ऐसे ही है। राइट एंगल में आपने बोला था 90 डिग्री है, और यहाँ पर 30 और 30 और 30, क्योंकि ये 1 और 2 और 3 तो इक्वल 1 आवर हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये 90 डिग्री है, तो इसमें आपके पास क्या होगा, आप 4 o'clock बता रहे हैं, यानी 3 के बाद में 4 आ रहा है, यानी ये एंगल कितना है फिर से 30 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया 90 + 30 कितना हो गया, 90 + 30 इक्वल टू 120 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे। को दिखा रहा हूँ 2π/3। हाँ, एग्जैक्टली कितना होगा 2π/3। वेरी गुड, 2π/3 रेडियन, क्योंकि आपने बोला है डिग्री 120 है, डिग्री को आपको क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/180 से क्या कर दोगे, ये 2π/3 है इनटू आप क्या कर दोगे π/180 से इसको, सॉरी ये आपके पास डिग्री में आया है और आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तो दैट इज़ 120 डिग्री। देखो इसमें आपको क्या करना है, 120 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में, यानी π/180, ठीक है। ये आपके पास कितना आ जाएगा 2π/, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है, चलो आगे चलूँ। अब ये न्यूमेरिकल क्लियर है भाई सभी को, क्या डाउट है इसमें कोई। क्लॉक में आप देख लेना हर सेक्शन जो है वो 30 डिग्री का होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप कोई भी इमेजिनेशन ले सकते हो, मान लो 8 PM हो रखे हैं, जैसे 8 PM हो रखा है, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना होगा, है ना। तो इस तरह से कैलकुलेशन थी डिग्री और इसकी रेडियन की। क्लियर है भाई, चलो इसके बाद में नेक्स्ट है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अपन आगे चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो भी देख लेते हैं फटाफट से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री मतलब आप कोई भी डायग्राम लेते हो, फिगर लेते हो, आप उसको कैलकुलेशन करते हो कितनी लेंथ है कितनी विड्थ है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब वो रेशियो मतलब आपके पास अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जो अपने काम का है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें आपके पास मान लो ये एंगल थीटा ये बन रहा है, ये राइट एंगल है, तो आप इस आर्म को तो क्या बोलते हो बेस। जिस आर्म के ऊपर एंगल बनता है, जिस साइड के ऊपर बेस बनता है, सॉरी जो एंगल बनता है उसको आप क्या बोलते हो बेस।
और यहाँ पर इस आर्म को आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको आप क्या बोलते हो, हाइपोटेनस। ये तो आपको पता ही है ना। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये बी है और ये पी है और ये एच है, ठीक है। अब आपको बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, आप बोलते हो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। इसी से आप सारा काम कर लोगे, इसी से आप सारा काम कर लोगे। जैसे आप ये लिखते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कहाँ से आता है, ये यहीं से आता है। कैसे आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो इसमें सबसे पहले आपके पास साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, दूसरा है आपके पास कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तीसरा है आपके पास टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा आपके पास आपको पता ही है, काफ़ी बार फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। वेरी गुड। टेन थीटा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ये हो गया, देखो पी बाई एच और ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये रेशियो तो आपने निकाल लिए, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब आपके पास साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक, कॉस का इन्वर्स सेक और टेन का कॉट, यानी साइन का इन्वर्स अगर आप करोगे तो वो क्या होगा, कॉसेक। कॉसेक इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का क्या होता है, सेक, सेकंड, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी तरह से टेन का क्या होता है, कॉट एंड दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो आपके पास इस वाले फॉर्मूले में हमें ये पुट करना है और अपने को रिजल्ट निकालने हैं। रिजल्ट कैसे निकालने हैं, इस वाली टर्म में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली टर्म में यहाँ पर मैं इस पूरी टर्म को h से डिवाइड कर रहा हूँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल एच एस और आर एच एस में दोनों में क्या कर दिया मैंने, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इसको अलग अलग करके लिखोगे, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1, पी अपॉन एच, इसको आप क्या लिख सकते हो, पी अपॉन साइन थीटा, वेरी गुड, प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। पी अपॉन एच आपने क्या बोला है, साइन थीटा, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी अपॉन एच आपने क्या बोला है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1। ये रिजल्ट आ गया बेटा आपका, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसमें आगे जो है दो पॉइंट और बता देता हूँ आपको मैं। ये तो आपके पास एक आइडेंटिटी आ गई, इनको आइडेंटिटी भी बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं इनको। फर्स्ट हो गई आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरी ये टर्म हो गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी हो गई आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आ रही है बेटा, ये भी वहीं से आ रही है, इस फॉर्मूले से ही आ रही है। कैसे आ रही है, आप इस फॉर्मूले में देखो, पहले आपने एच से डिवाइड किया था, आपके पास तीन ही क्वांटिटी है पी, बी और एच, तो तीनों में पहले आपने एच से डिवाइड कर दिया। अब आप पी से डिवाइड कर दो, पी स्क्वायर से। अगर आप मान लो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, मैंने सारी टर्म को क्या कर दिया, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। या ये 1 हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब आप देख लो
बी अपॉन पी क्या होता है, बी अपॉन पी क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कॉट थीटा, यानी आपके पास ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। एच अपॉन पी क्या हो जाएगा, साइन का रिवर्स यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से आप अब बची क्या है आपके पास, बेस बचा है, बेस से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। बेस से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दैट इज पी अपॉन बी क्या है आपके पास, पी अपॉन बी टेन थीटा, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी। एच अपॉन बी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है, तो देखो इसमें आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कल अपन डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यूज़ हैं, कॉमन फंक्शन अपन यूज़ करते हैं, एंगल की वैल्यू यूज़ करते हैं, टेबल है। उसके बाद अपने पास जो क्वाड्रेंट रूल्स हैं, क्वाड्रेंट रूल्स देखेंगे। फिर साइन कब कॉस में चेंज होता है, साइन का कॉस में चेंज होना, कॉस का साइन में चेंज होना, एंगल क्या दिया हुआ होता है, किस अकॉर्डिंगली चेंज होता है, वो अपन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आप यहाँ तक रिवाइज़ कर लेना। अब थोड़ी देर में केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है बेटा, 9 o'clock आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी।